हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान पेपर 2 के व्याधि सीरीज में। हम बात करेंगे आज क्लेबे रोग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हम सारे जो टॉपिक्स हैं उसको अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस जो भी चीज़ें पूछी जा सकती है एग्जाम में, हर एक चीज़ को टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। उसी तरह आज भी हम क्लेबे रोग में जो भी चीज़ें पूछी जा सकती है हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो क्लेबे रोग है ये अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस बेसिकली एमसीक्यूज पर्पस बस पूछा जा सकता है, लेकिन 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि ये जो रोग है ये आपको क्लिनिकल पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला, मतलब आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको हर एक चीज का, क्योंकि व्याधि जो है हर एक व्याधि का आपको अच्छे से नॉलेज होना जरूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लेबे रोग में क्लेबे की व्याख्या के बारे में देखते हैं। तो बोला गया है कि मैथुन क्षमता कम या नष्ट होने को क्लेबे कहा जा सकता है। इसे नपुंसकता अथवा संड भी कहा जाता है। ठीक है, क्लेबे का मतलब क्या बोला गया, व्याख्या क्या बोला गया है कि मैथुन क्षमता का कम होना या फिर नष्ट हो जाना, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें मैथुन न कर पाए या फिर मैथुन करने के योग्य ही न रहे, ऐसी कंडीशन को नपुंसकता या फिर संड या फिर क्लेबे कहते हैं। पर्याय की बात करेंगे अगर, तो क्लेबे को हम लोग नपुंसकता, क्लीवता, संडता तथा पुंसत्व दोष आदि के रूप में भी जानते हैं। इसमें बताया क्या गया है कि बेसिकली जो शुक्र होता है उसके दूषित हो जाने से क्लेबे उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर शुक्र जो हमारा है वो अगर दूषित हो रहा है तो उससे क्लेबे उत्पन्न होता है। इसलिए शुक्र दृष्टि के हेतु और लक्षणों को क्लेबे के हेतु और लक्षण समझने चाहिए। अब चरक जो है उन्होंने शुक्र दृष्टि के निम्न लक्षण बताए हैं। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने कि किन किन कारणों से यहाँ पे शुक्र दृष्टि हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बोला है कि अति मैथुन या फिर अति व्यायाम करना, मतलब कि बहुत ज्यादा मैथुन कार्य करना या फिर बहुत ज्यादा व्यायाम करना, जिससे वात प्रकोपित होता है। असात्म्य द्रव्यों का सेवन करने से, अकाल अर्थात वीर्य अपक्व रहने की अवस्था में मैथुन करना, अयोनि मैथुन करना और सर्वथा मैथुन का त्याग करना, और रुक्ष तिक्त कषाय अम्ल लवण उष्ण आहारों का अधिक सेवन करना, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट रीजन बताए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि अकामुक या फिर अरसिक स्त्रियों के साथ मैथुन करना, मतलब ऐसी स्त्रियों के साथ मैथुन करना जो कि उतनी दिखने में अच्छी ना हो, अरसिक हो, जिसमें आपको रस न उत्पन्न हो रहा है, जिसको देखने के बाद आप में कामुकता उत्पन्न नहीं हो रही हो, सेक्सुअल डिजायर्स नहीं आ रहे हो, ऐसी स्त्रियों के साथ मैथुन करने से। साथ ही साथ वार्धक्य के कारण शोक, चिंता, क्रोध आदि मनोविकारों से ग्रस्त रहने के कारण, मतलब किसी भी प्रकार के मानसिक विकार है इनके कारण। साथ ही साथ स्त्री के प्रति अविश्वास पैदा होना, मतलब स्त्रियों के प्रति अविश्वास का मतलब यह है कि स्त्रियों में आसक्ति न रहना। साथ ही साथ शस्त्र, क्षार, अग्नि चिकित्सा का विधिवत प्रयोग न करना, मतलब कोई भी चिकित्सा आदि कर्म कर रहे हैं अगर वो सम्यक न हो तो उनके कारण। अभिचारण के प्रयोग से पीड़ित होना, मतलब कि मारण, मोहन आदि, मतलब किसी ने आपके ऊपर वशीकरण किया हो, इन सारे कारणों के कारण। और साथ ही साथ दीर्घ काल से व्याधिग्रस्त होने के कारण, मतलब कि क्रॉनिक डिसीजेस के कारण, शरीर में कृष्णता, दुर्बलता उत्पन्न होने के कारण। साथ ही साथ बोला गया है कि मल, मूत्र, शुक्र आदि के वेदों का धारण करने के कारण, मतलब कोई भी जो धारणीय वेग, अधारणीय वेग बताए गए हैं उनमें से किसी भी वेग का धारण अगर कर रहे हैं तो वहां पे आपको बेसिकली शुक्र दृष्टि होती है। बीज बाजी स्रोतों में छेदन होना या फिर करना, और वहीं पे बोला गया है कि रसादि धातुओं का दूषित होना, ये सब डिफरेंट डिफरेंट रीजंस बताए गए, हेतु बताए गए हैं जिनके कारण शुक्र दृष्टि होती है। और इन्हीं शुक्र दृष्टि होने के कारण वहां पे हमें क्लेबे रोग की उत्पत्ति देखने को मिलती है। संप्राप्ति की बात करें तो बोला गया कि दोषाः पृथक समस्ता वा प्राप्यम रेतो वहा सिरा शुक्रम संदुष्य अंत्यासु तद क्षम्य विभाग, मतलब कि उपरोक्त कारणों से जो प्रकुपित वातादि दोष है वो पृथक पृथक एक साथ मिलकर शुक्र व सिरा में जाकर तदनुसार शुक्र को दूषित करते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट दोषास जो है वो किन्हीं किन्हीं कारणों से क्या होते हैं, दूषित होते हैं। दूषित होने के बाद वो शुक्र व सिरा में जाते हैं, शुक्र व स्रोतस में जाते हैं और वहां पे शुक्र को दूषित करते हैं, जिससे क्लेबे दोष की उत्पत्ति होती है। शुक्र के 8 दोष आपको बेसिकली पूछे जा सकते हैं कि शुक्र के 8 दोष लिखिए, 5 मार्क्स के लिए इजीली पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दैट इज द फेनिलम तनुरूपम च विवर्ण पुति पिछिलम च अन्य धातु पशुष्टा नाम औषधि तथा अष्टमम, मतलब कि फेनिल मतलब कि फेन मिश्रित, मतलब कि वात प्रकोप से वो झाग जैसा हो जाता है शुक्र। फिर तनु भाव मतलब बहुत ज्यादा पतला शुक्र हो, ये भी वात प्रकोप के कारण होता है। रुक्ष भाव मतलब कि बहुत ज्यादा रूखापन देखने को मिले शुक्र में, ये भी वात प्रकोप से होता है। विवर्णता, विवर्णता मतलब विभिन्न वर्ण वाला हो, जो कि कफ प्रकोप के कारण देखने को मिलता है। पुत युक्त जो कि पित्त प्रकोप से मतलब दुर्गंध युक्त हो जाता है।
और पिक्षील मतलब कि अत्यधिक चिकना हो या फिर अन्य धातु संशोधन मतलब कि रक्त आदि धातुओं से युक्त है, मतलब कि ब्लड के साथ आने वाला शुक्र। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट बोला गया है। साथ ही साथ औषधि, औषधि मतलब कि शरीर में दुर्बलता का अनुभव होता है, मतलब कि शुक्र ग्रंथि युक्त होते हैं। मतलब कि जब भी इजैकुलेशन होता है तो शरीर में बहुत ज्यादा थकावट हो, ऐसे कंडीशन में हमें शुक्र की दृष्टि मानना चाहिए और उसके निदान को रोकना चाहिए। साथ ही साथ जो भी चिकित्सा होती है उसको लेना चाहिए। संप्राप्ति चक्र की बात करें कि किन कारणों से बेसिकली किस प्रकार से संप्राप्ति होती है, संप्राप्ति चक्र किस प्रकार से होता है क्लेबे रोग का, तो इसमें बोला गया कि किन्हीं जो भी निदान है उनका अगर सेवन कर रहे हैं, अब निदान का सेवन करने से वातादि जो दोष है वो प्रकोपित हो रहे हैं, जो कि शुक्र व सिराओं में जाते हैं और वहां पे शुक्र धातु की दृष्टि करते हैं, जिससे शुक्र दोष या फिर क्लेबे की उत्पत्ति माने गए हैं। संप्राप्ति घटक की बात करें कि कौन कौन से दोष या फिर दोष इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो बेसिकली बोला गया है कि संप्राप्ति घटक में जो दोष होते हैं बेसिकली यहाँ पे वातादि दोष माने गए हैं। दोष में बेसिकली शुक्र, रस, मल, मूत्र आदि सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्रोतस की बात करें तो ये बेसिकली शुक्रवश स्रोतस की व्याधि है। स्रोतो दृष्टि में बेसिकली वात के साथ इसका संग आदि देखने को मिलता है। व्याधि स्वभाव में ये चिरकालिक होता है, मतलब क्रॉनिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। अग्नि की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे शुक्र अग्नि में विकृति होगी, और अधिष्ठान की बात करें तो शुक्र धातु एवं संस्थान देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे जो वातादि दोष है वो शुक्र धातु में स्थान संश्रय करके ये शुक्र दोष या फिर क्लैब्य व्याधि को उत्पन्न करते हैं। क्लेबे के सामान्य लक्षण मतलब कि स्पेसिफिक लक्षण की बात करें, जनरल सिम्टम्स की बात करें हम लोग, तो बेसिकली बोला गया है कि क्लेबे में बेसिकली मैथुन की कामना रखते हुए प्रिय एवं अनुकूल स्त्री के साथ मैथुन करते समय लिंग शिथिलता के कारण पुरुष मैथुन कर नहीं पाता। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि जो इरेक्शन होता है पेनिस का वो नहीं हो पाता, मतलब कि मैथुन की कामना तो है, वो सेक्सुअल डिजायर है उसके अंदर, वो वहां पे मैथुन कर्म करने की इच्छा रखता है, फिर भी वहां पे क्या हो रहा है उसका इरेक्शन न होने के कारण वो मैथुन नहीं कर पाता। उसके बाद श्वास कष्टता एवं स्वादा अधिक होने लगता है, मतलब कि जैसे ही वह मैथुन क्रिया में लिप्त होता है बहुत ज्यादा तेजी से उसका श्वास चलने लगता है और बहुत ज्यादा उसका स्वेदाधिक्य मतलब पसीना निकलने लगता है। साथ ही साथ बोला गया है कि उसका शिश्न जो होता है म्लान, शिशित और शिथिल और शुक्र विरहित होता है, मतलब कि जो उसका पेनिस रहता है वो शिथिल हो जाता है, वही इरेक्शन नहीं हो पाता वहां पे, और शुक्र विरहित होता है, मतलब कि शुक्र का इजैकुलेशन वहां पे देखने को अच्छे से नहीं मिलता। तो ये सारे सामान्य लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? एक तो मैथुन की इच्छा रहेगी, सेक्सुअल डिजायर है, अनुकूल स्त्री भी है, फिर भी वहां पे इरेक्शन न होने के कारण वो मैथुन क्रिया में लिप्त नहीं हो पाता। मैथुन क्रिया अगर कर भी रहा है तो वहां पे श्वास कष्टता देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ वहां पे स्वेदाधिक्य होने लगता है, और शिश्न जो होता है वो शिथिल रहता है और शुक्र विरहित विदाउट स्पर्म देखने को, सीमन अच्छे से वहां पे फॉर्म नहीं होता। क्लेबे के प्रकार की बात करें कि क्या क्या प्रकार देखने को मिलते हैं, तो क्लेबे में बेसिकली चरक के अनुसार क्लेबे के 4 प्रकार बताए गए हैं, वहीं सुश्रुत में इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। अब जो चरक है उन्होंने बोला है बीजो उपघातज हो सकता है, मतलब कि जेनेटिक हो सकता है, ध्वजो उपघातज मतलब कि पेनिस पे कोई घाव लग रहा है, आघात लग रहा है उसके कारण, या फिर जरा संभोज मतलब कि बुढ़ापा होने के कारण, और शुक्र क्षय मतलब शुक्र में दुष्टि होने के कारण। वहीं पे सुश्रुत ने आशेक्य, सौगंधिक, कुंभिक, ईशक और षंड इस तरह से 5 प्रकार बताए हैं। तो इन सभी को हम इलेबोरेटली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एमसीक्यूज पर्पस इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये चीजें रहेंगे तो सुश्रुत ने इसको क्या नाम दिया है, तो लक्षण आएगा और उसका नाम पूछ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेबोरेटली हर एक प्रकार के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो पहला चरक ने बताया है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बोला कि भाव प्रकाश ने क्लेब के कुछ और प्रकार वर्णित किए, जैसे कि मानसिक क्लेब मतलब कि मन में कोई विकार होने के कारण जो क्लेब उत्पन्न होता है, दोषों के कारण क्लेब, शुक्र के क्षय के कारण होने वाला क्लेब, या फिर कोई क्रॉनिक व्याधि के कारण होने वाला क्लेब, आगंतुक मतलब कि आघात के कारण, जैसा कि हम लोग ने देखा कि आघातज क्लेब होता है, हम और शुक्र निरोधज क्लेब मतलब कि अगर शुक्र का वेग आ गया है फिर भी उसको निरोध कर रहा है, उसको रोक रहे हैं, तो उसके कारण क्लेब उत्पन्न होता है, और सहज क्लेब मतलब कि जेनेटिक कारण से। तो इस तरह से 7 प्रकार बताए हैं भाव प्रकाश ने, तो तीनों याद रखना है, चरक ने 4, सुश्रुत ने 5 और भाव प्रकाश ने 7 प्रकार क्लेबे के वर्णित किए हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे चरक के अनुसार क्लेबे के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले आता है विजो अपघातज क्लेब। अब विजो उपघातज जो क्लेब है बेसिकली बोला गया है कि शीत, रुक्ष, अल्प, संक्लिष्ट संयोग या प्रकृति विरुद्ध या फिर अजीर्ण अवस्था में आहार सेवन करने के बाद मैथुन करना, मतलब कि जब माता पिता जो होते हैं इन सभी कंडीशन में अगर मैथुन कर्म कर रहे हैं तो उनके कारण जो उत्पन्न होने वाला ये रहेगा वो विजो उपघातज क्लेबे की श्रेणी में माना जाएगा। अब बोला गया है कि शोक, चिंता, भय, त्रासन आदि से ग्रस्त रहते हुए मैथुन करना,
फिर स्त्रियों के प्रति अविश्वास रखना, मतलब स्त्रियों में रुचि न रखना, अभिचारज हो सकता है, मतलब कि जारण-मारण के कारण, साथ ही साथ रसादी धातुओं के कारण उनका अनुलोम या फिर प्रतिलोम क्षय हो जाता है। इसके कारण देखने को मिल सकता है लंघन या फिर उपवास या फिर अधिक श्रम करने के कारण दोषों में विषमता उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्लेब उत्पन्न हो सकता है। सहवास में रुचि न रखने वाले स्त्री के साथ मैथुन करना, मतलब कि आपको तो रुचि है लेकिन सामने वाली स्त्री को अगर मैथुन में रुचि नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप सहवास कर रहे हैं तो वहां पे भी क्लेब की उत्पत्ति देखने को मिलती है। और पंचकर्मों के मिथ्या प्रयोग के कारण, मतलब कि पंचकर्म आदि करवा रहे हैं लेकिन अगर सम्यक प्रयोग न हुआ तो वहां पे भी क्लेब की उत्पत्ति हो सकती है। इसके लक्षण की बात करें कि अगर बीजोपघातक क्लेब हुआ है तो उसमें क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो बेसिकली बोला गया कि पुरुष में पांडुता, दुर्बलता, अल्पप्राणता, अल्पहर्षता आ जाती है, मतलब कि वो पांडु वर्ण का हो जाएगा, वो दुर्बल दिखेगा, अल्प प्राण वाला दिखेगा और उसमें हर्ष नहीं रहता। वो बेसिकली स्त्रियों के साथ मैथुन करने के लिए अनुत्साही रहता है। बेसिकली क्या रहता है कि लिबिडो रहना चाहिए, लेकिन उसमें लॉस ऑफ लिबिडो देखने को मिलता है, मतलब मैथुन करने के लिए वो उत्साह नहीं दिखाता। स्त्री के साथ मैथुन के लिए तैयार होता है, फिर भी उसका लिंग शिथिल ही रहता है, मतलब कि वो मैथुन करने के लिए तो रेडी है, उसके जो डिजायर्स है वो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका लिंग होता है उसमें इरेक्शन देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ बोला गया कि ऐसा जो पुरुष होता है हृदय रोग, पांडु, तमक, श्वास, कामला, क्लम, छर्दी, अतिसार, शूल, कास और ज्वर से पीड़ित रहता है। इस प्रकार का जो बीजोपघातक क्लेब है उसमें जो पुरुष रहेगा वो हृदय रोग से, पांडु रोग से, तमक, श्वास आदि जो डिफरेंट डिफरेंट रोग बताए गए उनसे हमेशा पीड़ित देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद सेकेंड जो प्रकार देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द चरक, तो उसमें आता है ध्वजोपघातक क्लेब है। ध्वजोपघातक मतलब कि ध्वज भंग होने के कारण, मतलब कि अत्यधिक अम्ल, लवण, क्षार, पिष्टमय, गुरु द्रव पदार्थों का सेवन करने का कारण ये उत्पन्न होता है। और साथ में विषम या फिर विरुद्ध आहार का सेवन करने से, दही दूध का अधिक सेवन करने के कारण, आनुप मांस का अत्यधिक सेवन हो रहा है तो, जीर्ण व्याधि से दीर्घ काल तक पीड़ित रहने के कारण, मतलब कि क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के कारण, डिसीजेस के कारण, कन्या या फिर बालिका के साथ समागम करने के कारण, मतलब कि छोटी आयु वाले स्त्री के साथ अगर समागम कर रहे हैं तो उसके कारण, साथ ही साथ अयोनि गमन, मतलब कि गुद, हस्त, सूचीमुखी योनि इसके साथ मैथुन करना, मतलब कि गुद मैथुन, एनल या फिर ओरल, ये सभी जो मैथुन है वो करने के कारण शिश्न के ऊपर आघात होना, मतलब कि जो पेनिस है या फिर जो उसका जेनिटल ऑर्गन है उस पे किसी प्रकार का चोट लगने के कारण मैथुन उपरांत शिश्न का प्रक्षालन न करना, मतलब मैथुन कर्म करने के बाद शिश्न को या फिर पेनिस को अच्छे से न धोने के कारण, साथ ही साथ शस्त्र, नख, दंत में शिश्न के ऊपर छत हो जाना, मतलब कि शस्त्र से, नाखून से या फिर दांत से शिश्न जो लिंग है उसके ऊपर छत होना, घाव लगना, चोट लगना, शुक्रों का अनुचित प्रयोग करना, साथ ही साथ काष्ठादि से शिश्न पर प्रहार करना, मतलब किसी भी कारण से उस पर आघात हो रहा है, या फिर शुक्र के वेग का विधारण करना। ये सभी जो डिफरेंट डिफरेंट निदान है ये योनि के साथ मैथुन करने के साथ ध्वजोपघातक क्लेब उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब कि निम्न प्रकार के जो नीचे बताए गए हैं, ऊपर के तो जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन बताए गए हैं उनके कारण तो वहां पे उत्पन्न हो ही रहा है ध्वजोपघातक क्लेब, लेकिन नीचे कुछ योनि के प्रकार बताए गए हैं, अगर इनके साथ अगर हम लोग मैथुन कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, ध्वजोपघातक वहां पे क्लेब उत्पन्न हो सकता है। तो वो इसमें सबसे पहले आया है योनि के प्रकार में कि जीर्ण योनि रोग से ग्रस्त, मतलब ऐसी योनि जो कि क्रॉनिक डिजॉर्डर लिप्त है, फिर दीर्घ काल से समागम न किया हो, मतलब कि ऐसी योनि जिसने बहुत समय से कभी समागम न किया हो, ऐसी योनि में अगर हम लोग मैथुन कर्म कर रहे हैं तो उसके वजह से यहाँ पे बेसिकली क्लेब्य रोग हो सकता है। अगर ऐसी योनि है जिससे दुर्गंध आ रही हो, जो कि रजस्वला है, मतलब उसके मेंसेस चल रहे हो, ऐसी कंडीशन में, साथ ही साथ दुष्ट या फिर परिलुप्त योनि रोग से पीड़ित, जिसमें क्या है कोई ना कोई अगर जेनेटल या फिर कोई डिजीज है तो ऐसे कंडीशन में, और चतुष्पाद मतलब कि पशु मैथुन योनि, मतलब किसी भी चार पैर वाले प्राणी के योनि के साथ अगर समागम कर रहे हैं, मैथुन कर्म कर रहे हैं तो वहां पे ध्वजोपघातक क्लेब उत्पन्न हो सकता है। अब इसके लक्षण किस प्रकार देखेंगे, तो सबसे पहले बोला गया है कि मेढ में शोथ एवं वेदना उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे अपघात लग रहा है, आघात हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोला गया है कि वहां पे शोथ या फिर वेदना देखने को मिलेगी। फिर शिश्न पर आरक्त वर्ण के स्फोट उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि घाव लग रहा है तो वहां पे स्फोट उत्पन्न हो गए जो कि रक्त वर्ण का होगा, वहां पर पाक होगा, उसमें व्रण आदि उत्पन्न होते हुए देखने को मिलेंगे। इन व्रणों से धोए हुए चावल के पानी जैसा स्राव बहने लगता है। अगर व्रण को धोएंगे वहां पे जैसा पानी चावल को धोने के बाद पानी निकलता है व्हाइट कलर का, वैसा ही यहाँ पे भी स्राव देखने को मिलता है। साथ ही साथ कभी ये स्राव पिछल, श्वेत
आरक्त, कृष्ण, नील वर्ण का या फिर आविल एवं रक्त युक्त होता है। ठीक है, जो स्राव उत्पन्न हो रहा है ये पिच्छिल हो सकता है, श्वेत हो सकता है, लाल हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के देखने को मिल सकते हैं, वर्ण के देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे बोला गया इस फोटो से कभी संपूर्ण लिंग का पाक हो जाता है। क्या होता है, पूरे जो लिंग है उसमें पाक की उत्पत्ति होने लग सकती है। लिंग के ऊपर मांस की वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। कभी कभी लिंग गोल आकार का और कठोर हो जाता है और बस्ती, अंडकोश, सिवनी इन स्थानों में अग्नि दहनवत वेदना मतलब पूरा जो हमारा जेनिटल रीजन है हर जगह पे क्या होता है, एकदम दाह उत्पन्न होता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लक्षण हमें ध्वजो उपघातस क्लेबे में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो निदान बताए गए उनका परिवर्जन जरूरी है, नहीं तो वहां पे ध्वजो उपघातस क्लेब होने की आशंकाएं देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है, दैट इज हमारा आता है जरा संभवज क्लेब। जरा संभवज मतलब कि बुढ़ापे के कारण। तो बेसिकली बोला गया है कि वार्धक्य के कारण प्राय शुक्र धातु के क्षीण होने से यह जरा संभवज क्लेब उत्पन्न होता है। इसमें भी 2-3 अवस्थाएं बताए गए हैं, तो वो आपको बस इतना याद रखना है कि जरा संभवज क्लेब में 3 अवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं। अब इसके बाद आता है शुक्र क्षय। शुक्र क्षय में बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि किसी न किसी कारण से क्या हो रहा है, शुक्र का क्षय हो रहा है। शुक्र के क्षय के कारण जो क्लेब उत्पन्न होता है उसको शुक्र क्षय क्लेब में बोलते हैं। तो इसमें शुक्र क्षय किन किन कारणों से होता है, तो बेसिकली अत्यधिक चिंता, शोक आदि मानसिक कारण है। उसके बाद अत्यधिक मद एवं उद्वेग के कारण, कृश होने पर भी रुक्ष मात्रा या फिर रुक्ष अन्न पान एवं औषधि का सेवन कर रहे हैं, प्रकृति से दुर्बल होकर उचित आहार नहीं लेना या फिर असात में अन्न पान का सेवन करना, अत्यधिक मैथुन करना या फिर रस धातु की क्षीणता से यहाँ पे निदान देखने को मिलता है शुक्र क्षय का। वहीं पर लक्षण की बात करें कि शुक्र क्षय जो क्लेब है उसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, तो बेसिकली बोला गया है कि रस धातु की क्षीणता से उत्तरोत्तर धातु की क्षीणता देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर रस धातु की क्षीणता होगी तो उससे रक्त नहीं बनेगा, मांस नहीं बनेगा, मेद नहीं बनेगा, तो धीरे धीरे क्या होगी, सभी धातुओं की क्षीणता वहां पे देखने को मिलेगी। शुक्र का नाश या फिर क्षय देखने को मिल सकता है। कठिन घोर व्याधियों की उत्पत्ति हो सकती है और सभी कभी कभी मृत्यु भी इससे देखने को मिल सकती है। वहीं पे आगे हम बात करेंगे अगर सुश्रुतोक्त क्लेब्य के बारे में, तो सुश्रुत में क्लेब्य के 5 प्रकार बताए हैं, जिसको हम लोग ने आगे भी देखा था, जिसके नाम है बेसिकली आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक, इसक और संड। इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, इसमें आपको बस इस तरह से पूछेगा कि अगर माता पिता अल्पवीर होने से जो उत्पन्न होने वाला प्राणी रहेगा उसमें किस प्रकार का क्लेब्य रहेगा, तो वो लिखना रहेगा कि वो आसेक्य प्रकार का क्लेब्य। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज इस पे पूछे जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकार की बात करेंगे जिसमें आता है आसेक्य। आसेक्य में क्या बोला गया है कि अगर माता और पिता है वो अल्पवीर्य होने के लिए उत्पन्न जो संतान होगा वो उसे आसक्य कहते हैं। यहाँ पे उसका ध्वजोच्छ्राय मतलब इरेक्शन ऑफ पेनिस शुक्रपाशन करने के बाद होता है। मतलब कि आसेक्य वाला जो रहेगा उसमें पहले से क्या रहेगा, अल्पवीर्य रहेगा। अब उसका जब इरेक्शन ऑफ पेनिस करना रहेगा तो उसको पहले एक बार क्या करना पड़ेगा, शुक्र मतलब एक बार इजेकुलेशन होने के बाद दूसरी बार में उसका क्या होता है, इरेक्शन होता है। पहले बार में उसका इरेक्शन होता ही नहीं, कम से कम एक बार उसे क्या करना पड़ेगा, इजेकुलेशन करना पड़ेगा, इजेकुलेट करना पड़ेगा, फिर जाके उसका क्या होता है, इरेक्शन देखने को मिलता है। दूसरा आता है सौगंधिक। सौगंधिक में बेसिकली बोला गया कि पूती योनि विकार से पीड़ित योनि में जन्मे हुए पुरुष का शिश्नोत्थान योनि और शिश्न की गंध सुंकर हो जाता है, ऐसे क्लेवे को सौगंधिक कहते हैं। मतलब कि जो सौगंधिक क्लेवे होता है इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, योनि या फिर शिश्न की गंध को पहले सूंघता है, मतलब कि उसको स्मेल करता है, फिर जाके इसमें सेक्सुअल डिजायर आते हैं, फिर उसका क्या होता है, लिंगोत्थान देखने को मिलता है, शिश्नोत्थान देखने को मिलता है, तब जाके उसका क्या होता है, इरेक्शन देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा जो प्रकार बताया है सुश्रुत में वो आता है कुंभिक। कुंभिक में बेसिकली बोला गया कि जो स्त्रियों से गुद मैथुन करता है वो कुंभिक संड कहलाता है। मतलब कि ऐसा जो क्लेवे वाला पुरुष रहेगा उसको स्त्रियों के साथ गुद मैथुन में अत्यधिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। एंड देन आता है ईर्ष्यक। ईर्ष्यक में बोला गया कि जो पुरुष दूसरों को व्यायाम करते हुए देखकर मैथुन करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे ईर्ष्यक कहते हैं। मतलब कि इसको डायरेक्ट क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर नहीं आते, ये क्या करता है, पहले दूसरों को देखता है फिर इसके बाद इसके अंदर काम उत्पन्न देखने को मिलते हैं, मतलब काम की उत्पत्ति होती है। इसके बाद पांचवा उन्होंने प्रकार बताया, दैट इज जो संड बोला। उन्होंने बोला है कि जब स्त्री के साथ पुरुष ऋतु काल में स्त्री जैसा ही व्यवहार करता है तब जन्म लेने वाले पुरुष की आकृति एवं वर्तन स्त्री जैसी होती है तो उसे संड कहते हैं। मतलब कि जो पुरुष है वो स्त्री के समान नीचे होकर जब ऋतु काल में स्त्री के साथ सहवास करता है तो उसके वजह से जो पुत्र पैदा होता है वो स्त्री के समान होता है, मतलब उसकी प्रवृत्ति स्त्री के समान होती है और उसे हम लोग
संड कहते हैं। तो इस प्रकार से सुश्रुत के अनुसार पांचों प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करेंगे क्लेबे के साध्य असाध्यत्व की कि किस प्रकार का क्लेबे साध्य होता है, किस प्रकार का क्लेबे असाध्य होता है। तो बोला गया है कि कुछ विद्वान बोलते हैं कि जो ध्वजभंगज तथा क्षयज क्लेब है वो असाध्य होते हैं। ध्वजभंगज हम लोग ने क्या देखा था कि जो खराब योनि के साथ मैथुन करता है या फिर उस पे किसी भी प्रकार का आघात होने को हम लोग ध्वजभंगज कहते हैं। और क्षयज में शुक्र क्षयज जो क्लब है ये दोनों कैसे माने गए, असाध्य माने गए हैं। शिश्न का छेदन या फिर वृषण का पाटन या फिर लिंग का सड़ जाना, इन कारणों से उत्पन्न हुआ नपुंसकत्व भी असाध्य होता है। और साथ ही साथ बोला गया कि शेष क्लेबे साध्य होते हैं, मतलब कि इन दोनों को छोड़ के जितने भी क्लेबे होते हैं साध्य होते हैं, लेकिन अगर उनकी उपेक्षा न करते हुए तुरंत चिकित्सा करे तो, अगर उनको ज्यादा समय तक छोड़ दिए गए तो वो क्या हो जाता है, क्रॉनिक हो जाते हैं, फिर इसके बाद वो भी कैसे हो जाएंगे, असाध्य हो जाएंगे। तो क्या होगा, अक्यूट कंडीशन में अगर उसका तुरंत चिकित्सा कर दिया जाए तो वो साध्य होते हैं, नहीं तो वो कैसे हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है क्लेबे रोग में। तो क्लेबे रोग में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्लेबे की निरुक्ति आदि याद रखना है, क्योंकि इसके श्लोक जो है वो भी आपको दे सकता है एमसीक्यूज में, तो वो देख लेना है, एक एक बार कम से कम देख के जाना, याद न कर पाए तो भी चलेगा। उसके बाद सेकेंड चीज, सभी प्रकार याद रखने हैं, सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार, भाव प्रकाश के अनुसार। देन किस टर्मिनोलॉजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अगर ध्वजोपघातज है तो उसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं, किस कारण से होता है, फिर अगर वहीं पे विजोपघातज है तो उसमें किन कारणों से होता है। और ये जो 5 प्रकार बताए गए हैं सुश्रुत के अनुसार, ये भी आपको अच्छे से करना है। आसेक्य कैसा होता है, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक और संड क्या होते हैं। अब साध्य असाध्य होता तो आपको इजिली याद रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से इसमें करके जानी है। तो होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द क्लेबे व्याधि अब क्लियर हो चुके रहेंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उनको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि इसी प्रकार के और भी व्याधि से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपडेट होने वाले हैं, अपलोड होने वाले हैं। साथ ही साथ और भी जो सेकंड ईयर रिलेटेड है, थर्ड ईयर रिलेटेड है, वीडियोस हो गए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस का फायदा ले सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी एमएचएस के या फिर एनसीएसएम के अपडेट्स रहते हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।